रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अनाम अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा ज़हरा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अम्ना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान अर्जुमंद, सूरह मुबारक नूर की इस आय करीमा के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू मुसलसल है, जिसमें इरशाद जनाब बारी है कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अमल सालेह अंजाम दिया, उनसे अल्लाह का ये वादा है कि उन्हें ज़मीन पर खिलाफत और जानशीनी अता करेगा, जैसा कि उनके पहले वालों को अता कर चुका है। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और जिस दीन को उनके लिए चुन लिया है, पसंद कर लिया है, उसको उनके लिए उस्तवार और साबित करार देगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना, और उनको खौफ के बाद अमन से बदल देगा। अज़ गदीर ता ज़ुहूर के मौजू पर हमारी गुफ्तगू
जारी है और हम अपने मौजू के मुक़द्दमात पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो आयात करीमा के अल्फाज हैं, और गुफ्तगू परवरदिगार आलम के तीसरे वादे पर हो रही है, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। अर्ज़ किया गया कि हकीकत ये है कि खौफ तब्दील होता है अमन से। मुफस्सरीन ने इसको लिखा कि दर हकीकत इबारत यूँ है कि वला युबद्दिलन्न खौफहुम अमना, हम उनके खौफ को अमन से बदल देंगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने इस तरीक़े से गुफ्तगू नहीं की, बल्कि आवाज़ दी वला युबद्दिलन्नहुम, हम उनको बदल देंगे। तब्दीली जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर ज़िक्र की है वो इंसानों के अंदर तब्दीली का तज़किरा कर रहा है। वला युबद्दिलन्नहुम, हम उनको बदल देंगे, मिन बाद खौफिहिम अमना, इसके बाद कि वो खौफज़दा थे अमन की तरफ बदल देंगे। अर्ज़ किया गया कि इससे मुराद शायद ये हो कि इंसान की दरूनी हालत को बदल देंगे, न फ़कत ये कि ज़माने से असबाब खौफ को मिटा देंगे, बल्कि इंसान की दरूनी हालत को बदल देंगे। असबाब खौफ रहेंगे मगर खौफ नहीं पैदा होगा, क्योंकि खौफ का पैदा होना एक सिफ़त दरूनी है इंसान के लिए, एक नफसानी और रूहानी सिफ़त है कि इंसान के अंदर खौफ पैदा होता है। खौफ न होना दो सूरतों से हो सकता है, या तो असबाब खौफ नहीं हैं, जिनसे डरा जाए वो चीज़ नहीं है, या ये कि चीज़ मौजूद है मगर इंसान में डर नहीं पैदा हो रहा। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और कमाल की मंजिल वो होती है कि जहाँ पर असबाब खौफ हों मगर खौफ न हो। कमाल ये है, अगर असबाब खौफ न हो और खौफ न हो तो कोई ख़ास बात नहीं है, एक आम हालत है इंसान की। लेकिन जहाँ असबाब खौफ मौजूद हो मगर खौफ न पैदा हो, ये कैफियत अहम है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने इससे पहले भी ये इस बात की तरफ इशारा किया है कि अज़ीज़ों, कुछ चीज़ें वो हैं कि जो हमारे बस में हैं, हम चाहे उन्हें अंजाम दें या न दें, ये हमारे इख्तियार में है। और कुछ चीज़ें वो हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, उनको होना ही होना है। बास चीज़ों में नतीजतन अंजाम पाना है उन चीज़ों को। मैंने जब ये गुफ्तगू शुरू की थी तो एक इशारा किया था और कहा था कि अर्ज़ करूँगा। मसलन मैं अपनी मिसाल आपके सामने पेश करूँ कि एक ख़तीब मिंबर से मसलन सुनने वालों को क्या दे सकता है। दो चीज़ें यहाँ सामने आएंगी, एक ख़तीब के बस में है, एक ख़तीब के बस में नहीं है। मिंबर से बैठ कर के क्या दे सकता है? अल्फाज। ये ख़तीब के बस में है कि चाहे बोले चाहे न बोले, चाहे हक बोले या बातिल बोले, ये ख़तीब के बस में है। जो भी ख़तीब मिंबर पे है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से बोल रहा हो या मौला की मर्ज़ी से बोल रहा हो, चाहे वो किसी दुनियावी गरज के लिए बोल रहा हो या उखरवी गरज के लिए बोल रहा हो, चाहे वो अपनी नज़रों में लोगों को रख कर के बोल रहा हो या लोगों के खुदा को रख के बोल रहा हो,
ये ख़तीब के अपने बस में है, जिस तरह चाहे बोले, लेकिन बोलेगा तो क्या करेगा? अल्फाज देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इन अल्फाज में तासीर कौन देगा आखिर? तवज्जो कीजिए, इन अल्फाज में तासीर कहाँ से पैदा होगी? ये ख़तीब के बस में है का नहीं है? अगर ये चीज़ ख़तीब के बस में हो तो हर ख़तीब ये चाहता है कि हमारा कलाम मुअस्सिर हो। ख़तीब से मुराद ज़रूरी नहीं मंबर पर बैठने वाला ही हो, हर मुतकल्लिम ये चाहता है कि हमारा कलाम मुअस्सिर हो। हम जो बात कह रहे हैं वो सामे के, सुनने वाले के और हमारे मुखातब के दिल पर असर करे। ऐसा होता है या नहीं होता? हर इंसान ये चाहता है, जो मुतकल्लिम है, जो ख़तीब है, जो बोलने वाला है, जो जैसा जैसा। लेकिन बाज़ मुतकल्लिमीन का कलाम मुअस्सिर होता है, बाज़ मुतकल्लिमीन का कलाम मुअस्सिर नहीं होता। कितने लोग दुनिया में बोला करते हैं, इंसान सुनता भी नहीं होगा कोई, लेकिन बाज़ ऐसे बोलने वाले हैं कि एक लफ्ज़ कहते हैं दुनिया हिल जाती है। ये कैसे होता है आखिर? और आपने सुना है न जाने कितने फतवे दिए जाते हैं अज़ा के लिए, वो कोई असर नहीं होता। देख लीजिए आप, कितने फतवे शुरू से लेकर के आज तक अज़ादारी के लिए दिए गए, हुकूमतों ने दिलवाए, तारीख गवाह है इसकी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और ये गम बढ़ता चला गया। लेकिन वहीं पर कोई फतवा दिया जाता है और उसका इतना असर होता है कि पूरी इस्तिकबारी ताकत पीछे हट जाती है। आप मद्देनज़र है आपके, मैं जब तफसील नहीं बयान करना कैसे होता है, ये सिर्फ इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगा कि कुछ चीज़ें इंसान के बस में हैं, कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं हैं। तो वो चीज़ जो इंसान के बस में है, वो मैंने एक मिसाल आपके सामने पेश की कि इंसान कलाम कर सकता है, अल्फाज दे सकता है, अल्फाज में तासीर नहीं दे सकता। अल्फाज में तासीर का देना ये परवरदिगार आलम की जिम्मेदारी है। तवज्जो कीजिए, ये जिम्मेदारी, ये काम उसने अपने हवाले किया है, वो तासीर देगा। कैसे देगा तासीर? उसके लिए कुछ शराइत हैं जो ख़तीब में होने चाहिए, और अगर उन शराइत को पूरा कर रहा है तो तासीर मिन जानिबिल्लाह है। एक जुमला अदा होता है, दुनिया इधर से उधर हो जाती है। कितने किताब लिखने वाले हैं दुनिया में, कितने कलम फरसाई करने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हर एक के कलम में वो तासीर पैदा हो। ज़रूरी है कि हर एक की किताब इतनी मकबूल आलम करार पाए। लेकिन एक किताब लिखने वाला उठता है किताब लिखने के लिए, किसी का जवाब देने के लिए उठता है और सोचता है कि हम क्या करें कि पहले हम जा करके अपने इमाम से मुतमस्सिल हों, इमाम से मुतमस्सिक हों, तवस्सुल पैदा करें इमाम से और इमाम से राबिता करें, लेकिन उनके लिए शफाअत के लिए किसको ले जाएं? तवज्जो कीजिए कि ये भी एक वहम है कि हम बराह रास्त इमाम से मुर्तबित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में इतनी सलाहियत पैदा हो कि बराह रास्त इमाम से मुतवस्सिल हो जाए। नहीं, बाज़ औक़ात शफ़ी चाहिए होता है इमाम के लिए। अब इस पर अभी गुफ्तगू नहीं, वरना अर्ज़ करता आपके सामने कि ढोंग रचाया जाता है कुछ चीज़ों का, लेकिन उससे हट करके गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अपने किसी बुजुर्ग के पास जाने के लिए इंसान में इतनी लियाकत होना चाहिए कि उससे मुतमस्सिल हो सके, इतनी लियाकत होनी चाहिए कि उससे मिल सके जा करके। नहीं, वरना किसी शफी की जरूरत पड़ती है कि जो हमारा राबिता वहां तक पैदा करा दे। आप दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नजदीक आबरूमंद हमारी शफाअत कीजिए, यानी हमको भी आपके जरिए से आबरू मिले। अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरह। ज़ियारत आशूरा का जुमला है।
कि हम परवरदिगार अपने नज़दीक हमें वजी करार दे, हम इस काबिल नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन के ज़रिए से शफ़ी बन गए इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह। समझ रहे हैं आप? तो वो इंसान किताब लिखने के लिए उठता है, इमाम ज़माना से मुतमस्सिक होना चाहता है, शहर लखनऊ से उठ करके आता है आगरा, और आकर के शहीद सालिस को अपना शफ़ी बनाता है इमाम ज़माना के लिए। आप देखें, और उसके बाद वो ऐसी किताब बनती है दुनिया में कि जहां पर इस जमाने में यह कहा जाता है कि विलायत के मौजू पर इतनी बड़ी किताब दुनिया शियत में लिखी नहीं गई, जिसको अबकातुल अनवार कहा जाता है। इतनी बड़ी किताब, वो इंसान कैसे जा रहा है, यूं ही लिखने के लिए नहीं बैठ रहा। उसे पता है अगर हमने खुद शुरू कर दिया तो तासीर कुछ और होगी, और अगर उनसे राबिता करके शुरू किया तो तासीर कुछ और होगी। अपने इल्म पर भरोसा नहीं है, उनकी शफाअत पर भरोसा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अपने इल्म पे भरोसा नहीं करना कि मैं इतना बड़ा आलिम हूं, या मेरे पास ऐसी चीजें मौजूद है, या ये नहीं। ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है अगर उनकी नजर ना हो। किताबों को दीमक खा जाएगी, लोगों के दिल से साफ हो जाएंगे मतालिब, लेकिन अगर उनकी नजर हो गई तो इन सारी चीजों में असर पैदा होगा। यानी कुछ चीजें वो हैं जो हमारे बस में हैं, हम तहरीर लिख सकते हैं, तहरीर को दुनिया में बाकी रखना किसी और की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हर मैदान में ये चीज काम आएगी। आप जहां उठा करके देख लें, कितने नौहे कहे गए दुनिया में, कितने सलाम कहे गए दुनिया में, लेकिन क्या आज तक आप शाम गरीबा से वो नौहा हटा सकते हैं? जो अपने मज़ामीन के एतबार से शाम गरीबा का है भी नहीं। देखिए यहां पर सलाम आखिर शाम गरीबा का है, शाम गरीबा का अपने मतालिब के एतबार से, लेकिन वो नौहा शाम गरीबा का नहीं है अपने मतालिब के एतबार से। और एक हिंदू शायर का नौहा है, छन्नूलाल दिलगीर, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक उसे पढ़ न दिया जाए शाम गरीबा मुकम्मल नहीं हो रही। क्या है, घबराएगी ज़ैनब जो ये नौहा है, ये शाम गरीबा का नहीं है। अगर इसके मतालिब को आप देखें तो अभी वो बातें कही जा रही जो अभी हुई नहीं है, यानी शाम गरीबा के बाद के मतालिब बयान हो रहे हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद न जाने किस तरीके से चस्पा हो गया, और उसके पढ़वाने की भी एक खास कैफियत थी जिसको अभी नहीं अर्ज कर सकता, और इस तरीके से चस्पा हो गया कि उसके बगैर शाम गरीबा पूरे बर्र सगीर मुकम्मल नहीं हो रही। सारी उर्दू जबान में हर जगह पढ़ा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये छन्नूलाल दिलगीर के बस में था? तवज्जो करें, क्या ये शायर के बस की बात थी? नहीं, ये कोई और है जो अपना काम कर रहा होता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसी तरीके से इस मुकदमे के बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसी तरीके से कुछ सिफात इस तरह के हैं कि अगर वो हमारे अंदर पैदा होंगे तो मिन जानिबिल्लाह पैदा होंगे। हमारे बस में नहीं है कि हम अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर लें, नहीं, उसके मुकद्दमात तय करना पड़ेंगे हमें, लेकिन मुकद्दमात के बाद नतीजा सही निकलेगा ये हमारे बस में नहीं है। ये कहीं से और है जो चीज़ें तय हो रही होती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, हम उनके अंदर यह तब्दीली पैदा कर देंगे कि खौफ के बाद अमन आ जाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम, यानी खुदा यह काम कर रहा है, उसने यह तब्दीली पैदा की है कि जहां तमाम तर असबाब खौफ होने के बावजूद इंसान में खौफ नहीं पैदा हो रहा। कैसे? इस पर तो बहुत गुफ्तगू चाहिए, और आप अहले नजर हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए तवज्जो करें? जैसे मैंने मिसाल दी थी उसी हदीस पर वापस आ रहा हूं कि परवरदिगार आलम ने कहा वो इज्जती व जलाली व आज़मती व कुदरती व बहाई व उलूवी फी मकानी ला युसिरु अब्दुन हवा या अला हवा। तवज्जो करें, बस इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू और बात आगे बढ़े।
कि कोई बंदा मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम नहीं करेगा मगर यह कि मैं ये चीजें करार दूंगा, मैं करार दूंगा। यानी तुम्हारा काम है, हमसे परवरदिगार आलम कह रहा है कि तुम्हारा काम है कि तुम मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम करो। ये तुम कर सकते हो। और उसके बाद नफ्स में बेनियाजी पैदा करना ये हमारा काम है। तवज्जो करें, तुम्हारा हम व गम आखिरत करार देना ये हमारा काम है। तुम्हारी मईशत जिंदगी की किफायत करना ये हमारा काम है। जमीन और आसमान को तुम्हारे रिस्क का जामिन करार देना ये हमारा काम है। हर तिजारत में तुम्हारे साथ होना ये मेरा काम है। तुम्हारा काम है कि तुम ख्वाहिशात पर मेरी मर्जी को मुकद्दम करार दो। तवज्जो कीजिए, बस इसी पर गुफ्तगू थोड़ी देर। तुम्हारा सिर्फ यह काम है। अब यह काम कहां है? कि हर जगह। तवज्जो करें, और इस पर तो इंसान अशरा पढ़ सकता है इस लफ्ज के ऊपर जो हदीस कुदसी है ये, कि ये तुम्हारा काम हर जगह है। ऑफिस में हो तब भी इस पर तवज्जो दो कि मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम करो। घर के अंदर हो तब भी इस पर तवज्जो दो कि मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम करो। शौहर और ज़ौजा का राबिता हो तो इस पर तवज्जो दो कि मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम करो। सिर्फ यह समझ के कि मैं शौहर हूं, जुल्म पे ना उतर आना। अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश पर मुकद्दम किया तो याद रखना कि जिस तरह मैं तुम्हारा खालिक हूं इसी तरह उसका भी खालिक हूं। अपने शौहर पर किसी तरह का जुल्म न करना, अपनी ख्वाहिश पर मेरी ख्वाहिश को मुकद्दम करना। देख रहे हैं आप, हर जगह इसकी कार्रवाई है। मिंबर पर बैठना यही सोच के बैठना, मरसिया पढ़ने के लिए आना यही सोच के आना, नौहा पढ़ने के लिए आना यही सोच के आना, बाजार में जाना यही सोच के जाना। चूंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई रुख ऐसा नहीं है जो हमसे पोशीदा हो, लिहाजा जरूरी है कि हर जगह तुम अपनी ख्वाहिश पर मेरी ख्वाहिश को मुकद्दम करो। ये बहुत बड़ा काम है जो खुदा हमसे कह रहा है। एक गुलाम की हैसियत से हमें यही करना ही चाहिए, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक गुलाम की हैसियत से, एक मखलूक की हैसियत से। लेकिन अल्लाह रे उसका करम कि जो हमारी जिम्मेदारी है खिलकती, उस पर भी नताइज मुरत्तब कर रहा है। तवज्जो करें, जो हमें करना ही चाहिए उस पर भी नताइज मुरत्तब कर रहा है कि हम तुम्हें ये बतौर इनाम अता करेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस इसी लफ्ज पर रुक करके थोड़ी देर गुफ्तगू आपसे करूंगा ताकि ये बात किसी एक हद तक पहुंच जाए। कुरान मजीद ने भी और अहादीस ने भी इसे खूब बयान किया है, और यह निहायत खतरनाक मसला है हमारी जिंदगी का। अब चूंकि आयत से मरबूत है लिहाजा अर्ज कर रहा हूं कि ख्वाहिश परवरदिगार को हम रौंद न दें अपनी ख्वाहिश से। यह निहायत अहम मसला है हमारी जिंदगी में। मेरे अजीजों, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। आप अपनी कब्र में रखे जाएंगे, मैं अपनी कब्र में रखा जाऊंगा, दुरुस्त है। कोई यहां रहने नहीं आया। ये जितने यहां बैठे हैं हॉल के अंदर, 100 साल के बाद इनमें से एक भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, खुदा ना खास्ता कहे या क्या कहे, खुदा ना खास्ता क्या खुदा खास्ते, उसने चाहा है कि हम दुनिया से जाएं। जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा? अगर इस दुनिया रहने की जगह होती तो वो लोग रहते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या रसूल अल्लाह। लिहाजा जरूरी है कि इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के सदक़े में और उनकी अज़ा के सदक़े में हम वो मारिफ महसूस करें जो हमसे कुरान चाहता है, जो हमसे हमारा परवरदिगार चाहता है। अपने आप को धोखा नहीं दे सकता इंसान।
फारसी में एक मसल मशहूर है कि दूसरे के सर पे तो इंसान टोपी पहना सकता है लेकिन अपने सर पे नहीं पहना सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं, हम धोखा अपने आप को तो नहीं दे सकते, कम से कम आपको धोखा तो खा ही रहे बिलाखिर एक लिबास की वजह से, लेकिन हम अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते। हमें मालूम है कि हम क्या हैं, लिहाजा जरूरत है कि जो कुरान मजीद हमसे कह रहा है, जो अइम्मा ताहिरीन हमसे कह रहे हैं, सबकी बातों को छोड़ करके उनकी बातों पर तवज्जो करें। और अगर खुदा न खास्ता नफ्स के चक्कर में आकर के अपनी बात पर तवज्जो दिए, मेरा दिल ये चाहता है और मैं ये चाहता हूं और मैं वो चाहता हूं, तो यकीन करे खसरत दुनिया वल आखिरा, यकीन करें कि खसरत दुनिया वल आखिरा। चूंकि नफ्स इतना खतरनाक मसला है और ख्वाहिश नफसानी, कुरान मजीद आवाज देता है पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। ए पैगंबर, आपने देखा, अजीब है वाक़ईन, कैसे अर्ज करूं आपके सामने कि बच्चों की बात समझ में आ जाए। इस दुनिया में खुदा की इलाह यानी माबूद, इलाह कहते हैं माबूद को जिसकी इबादत की जाए। इस दुनिया में माबूद कितने हैं? आप कहेंगे एक। माबूद इस दुनिया में कितने हैं? एक। कौन? अल्लाह। अल्लाह क्या चीज था? अल इलाह। अल इलाह जो कसरत इस्तेमाल पे आगे बढ़ करके अल्लाह हुआ, उसकी पूरी एक दास्तान है। अल्लाह हुआ यानी माबूद हकीकी परवरदिगार। कुरान मजीद कह रहा है माबूद दो हैं। मानेंगे आप? माबूद दो हैं। अजीब है, क्योंकि ये सिलेक्शन कुरान मजीद का है लफ्जों का, वरना कोई कह नहीं सकता इस तरीके से। वो भी मिंबर पे कह रहा माबूद दो हैं। एक माबूद कौन है? शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह यह गवाही देता है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये कुरान मजीद। शाहिद अल्लाह हो, शाहिद अल्लाह परवरदिगार आलम यह गवाही दे रहा है कि ला इलाहा इल्ला हु, कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये एक। और दूसरे माबूद के लिए पैगंबर से कहता है अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। ए रसूलुल्लाह, आपने देखा कि इस शख्स ने अपना इलाह, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, और यहां कहता है आपने देखा कि इसने अपना इलाह, इलाह यानी माबूद, इसने अपना इलाह अपनी हवाए नफ्स को बना रखा है। ये कुरान है, खिताबत नहीं है, ये कुरान मजीद है। हदीस कहती मा उबदा तहत समाए इलाहुन अबगदु इलल्लाहि मिनल हवा। इस आसमान के नीचे कोई ऐसा माबूद नहीं है जिसकी परस्तिश की गई हो जो खुदा के नजदीक सबसे मबगूज तर हो, नफ्स से ज्यादा, हवा से ज्यादा, ख्वाहिशात से ज्यादा। देख रहे हैं आप? अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। आपने देखा नहीं कि इसने अपनी मर्जी को अपना खुदा बना दिया, अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना दिया। देख, सुनने में अजीब सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सामने की बात है जो खुदा कह रहा है। कैसे? शान नुज़ूल क्या है इस आयत का? शान नुज़ूल यह है कि पैगंबर से पहले लोग बुतों की परस्तिश करते थे। मक्के में बुत ला के रखे हुए थे, काबे के अंदर बुत रखे थे, और उसकी उनके सामने पूजा, जो उनका अंदाज रहा हो, हमने तो ऐसे ही देखा है, उनका जो अंदाज रहा हो उस जिस तरह भी करते हो वो अपना परस्तिश करते थे। साल में एक दिन, एक मर्तबा यानी बाजार लगता था, उसमें बुत वगैरह बिकने आते थे। जो उन्हें कोई बुत अच्छा लग गया तो उसे खरीद लाते थे और ला के उसे रख देते थे और एक साल उसकी पूजा करते थे। अगले साल अगर कोई उससे अच्छा बुत दिख गया, कोई मसलन लेटेस्ट वर्जन उसका, तो उसको खरीद लाते थे, इसे हटा देते थे। यानी अगर आप सोचें तो ये किसकी इबादत कर रहे थे? बुत की नहीं। अगर ये बुत की पूजा कर रहे होते तो जो वो बुत जब तक रहता उसकी पूजा करते, लेकिन ये उसको हटा दिया, दूसरा ले आया जो उससे अच्छा। यानी ये किस बात की परस्तिश कर रहे थे? किस चीज को माबूद माने थे? बुत को नहीं।
अरे ये कमबख्त तो बुतों के साथ भी मुखलिस नहीं थे। नहीं, ये बुतों की पूजा नहीं कर रहे थे, ये पूजा कर रहे थे जो हमें अच्छा लग जाए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या अली, एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये दरअसल बुतों की भी पूजा नहीं कर रहे हैं, ये बुतों को भी माबूद नहीं मान रहे हैं, ये माबूद मान रहे हैं जो हमें अच्छा लग जाए, यानी अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रहे हैं। न फकत ये कि खुदा के बताए हुए पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि ये जो इन्हें अच्छा लग रहा है सिर्फ उस पर अमल कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें होशियार रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि ये मिजाज हमारे अंदर आ जाए कि हमें इसकी फिक्र ना हो कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि हमें इसकी फिक्र हो कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये खतरनाक चीज है कि जो हमारे अंदर ही पैदा हो सकती है, और ये मिजाज इंसानी अगर ना होता तो परवरदिगार आलम बयान न करता कि अफराई तमन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, यानी यह आयत जब तक जारी है इस तरह के लोग मौजूद होंगे कि जो अपनी हवाए नफ्स और अपनी हवा यानी ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश की परस्तिश कर रहे होंगे। आज भी होंगे, न वो खुदा की बात मानेंगे, न रसूलुल्लाह की बात तस्लीम करेंगे, न इमाम की बात तस्लीम करेंगे, न किसी सही रास्ते को मानेंगे, बल्कि जो हमें अच्छा लग जाए वही होना चाहिए कायनात के अंदर। और आपको मालूम है कि इसका सिला इन्हें क्या मिलेगा? बहुत खतरनाक है मेरे अजीज, बहुत खतरनाक है। परवरदिगार आलम ने इसकी सजा इन्हें क्या दी है ऐसे लोगों को, बस इसको मैं बयान कर लूं, ये बाब यहां बंद हो। इसकी सजा परवरदिगार आलम ने क्या दी? कहता है अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, आपने देखा कि इन लोगों ने अपना माबूद अपनी हवाए नफ्स को बना लिया, तो क्या किया हमने? अदल्लहुल्लाहु अला इल्म, खुदा ने जानबूझ के उन्हें गुमराही में छोड़ दिया या गुमराह कर दिया, यानी इस मंजिल पर ले आया अपने आप को इंसान कि खुदा उसे गुमराही में छोड़ दे या उसे गुमराही के रास्ते पर जाने दे परवरदिगार आलम। वह खत्म अला समइही व कल्बे, और उसके कान पर और उसके दिल पर मोहर लगा दी। वह जाला अला बसरिही गिशावा, और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। फमन यहदीह मिन बादिल्लाह, अब अल्लाह के बाद उसको कौन हिदायत देने वाला है? ये किससे कह रहा है परवरदिगार आलम? रसूलुल्लाह से। अब अल्लाह के बाद उसे कौन हिदायत देने वाला है? अफला यतज़क्करून, आया ये लोग नसीहत नहीं लेते इस चीज से? यानी अब आप सोचे कहां तक बात पहुंच रही है। अगर हमने अपनी ख्वाहिश को परवरदिगार की ख्वाहिश पर मुकद्दम किया तो नतीजा यह होगा कि आंख पर पर्दा, कान पर मोहर, दिल पर मोहर, यानी न सही सोच सकेंगे, न सही देख सकेंगे, न सही सुन सकेंगे। और जब सारे सोर्स ऑफ हिदायत बंद कर दिए जाएं तो सिवाय गुमराही के और क्या मिलने वाला है? सिवाय गुमराही के और क्या नसीब होने वाला है? क्या अभी भी नसीहत नहीं ले सकते? ये कौन कह रहा है? कुरान मजीद कह रहा है। मुझे सो की औकात कितनी कैसी गुफ्तगू करे, ये कुरान मजीद है जो आवाज दे रहा है कि अभी भी तुम्हें नसीहत लेनी चाहिए। और अगर तुमने अपनी ख्वाहिश पर मेरी ख्वाहिश को मुकद्दम किया तो वो 5 नतीजे जो बताए हैं वो तुम्हें अता करेंगे। अब खुद सोचें कि ये मुनासिब है या वो मुनासिब है। अब यही तो जमाना है, आप देख लीजिए कि जब इंसान, तवज्जो कीजिएगा, जब इंसान अपनी ख्वाहिश को खुदा की ख्वाहिश पर मुकद्दम कर दे तो न कुछ सुनाई देता है न दिखाई देता है। और जरूरी नहीं है कि हम दिखाएं तो दिखाई न दे या हम सुनाएं तो सुनाई न दे,
नहीं, जब इंसान ज्यादा ख्वाहिशात के पीछे भागता है तो नौबत ये आती है कि अगर नबी भी सुनाए तो सुनाई न दे, और अगर नबी भी दिखाए तो दिखाई न दे। ये नौबत आती है, इंसान अगर अपनी ख्वाहिश में डूब जाता है तो फिर नबी भी सुनाए तो सुनाई नहीं देता। क्या आपने देखा नहीं कि जंग हो रही है, लोग जंग कर रहे हैं, मैंने इशारा किया था उस दिन आपके सामने कि वो रास्ता छोड़ दिया गया, दुश्मन आ गए और अब मुसलमान भागना शुरू हो गए, और एक आवाज आ गई कद क़ुतिला मोहम्मद, कि जो दुश्मन की और शैतान की आवाज है, सुन ली, अब चल दिए। नबी कह रहे हैं मैं हूं, अब कहां सुनाई देगा, अब सुनाई नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, लेकिन नहीं, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, समझ भी नहीं पा रहे। समझ क्या नहीं पा रहे? मालूम है भागने वालों मौला कहना तो फर्क क्या था? लोग ये सोच रहे थे कि जब नबी न रहे तो हम लड़के क्या करें। जब उन्होंने सुन लिया कद क़ुतिला मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, तो अब क्यों रुके? जब नबी न रहे, सोचने की बात है, समझने की बात है, जब नबी न रहे तो हम लड़के क्या करें। और मौलाए कायनात क्या ये था कि जब नबी न रहे तो हम जी के क्या करें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लेकिन माली इब्न अबी तालिब जानते हैं कि पैगंबर मौजूद सामने, देख रहे हैं, नबी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतना गए 2-3 दिन के बाद वापस आए। खौफ का आलम देखिए आप, खौफ का आलम देखिए कि इतना दूर चले गए मसलन। अब वो क्या हुआ उससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन इस तरह के मौजूद थे अफराद कि जो इस तरीके से, लेकिन कुछ वो है जो वहीं मौजूद हैं, तलवारें सामने हैं मगर खौफ नहीं पैदा हो रहा। तवज्जो कीजिए, सारे आसार असबाब खौफ आमादा हैं, लेकिन खौफ नहीं पैदा हो रहा। और नबी की आवाज सुन भी रहा है, नबी को देख भी रहा है। तो अगर इंसान अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम करे तो नबी कुछ सुनाए तो सुनाई नहीं देता, नबी कुछ दिखाए तो दिखाई नहीं देता, नबी कुछ समझाए तो समझ में भी नहीं आता। अब ये इंसान हमेशा गुमराही में न रहेगा तो और क्या रहेगा। अगर अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम कर दिया तो अब परेशान न होइए कि हमारी बात उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही। जब मोहर लग जाए तो कुछ नहीं समझ में आता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। खूब, परवरदिगार आलम ने आवाज दी वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, हम खौफ को अमन से बदल देंगे, यानी इन लोगों में ऐसी कैफियत पैदा कर देंगे कि इनके अंदर खौफ न पैदा हो। तवज्जो कीजिए, बहुत सी बातें जब मौजू शुरू होगा तो अर्ज करूंगा अगर जिंदगी रही तो। मालिक ने तौफीक दी कि जब इनके अंदर खौफ नहीं पैदा होगा किसी एतबार से। खूब, इसके मानी क्या है, कहां से खौफ, यानी इस्लामी समाज ऐसा बना देंगे, तवज्जो करें, और ये इस पर गुफ्तगू तफसील से होगी, मैं सिर्फ अभी इशारा कर रहा हूं। एक ऐसा माहौल बना देंगे कि जिस माहौल में खौफ ना हो, खौफ ना हो। थोड़ा सा संजीदा गुफ्तगू है। जब यह आयत नाजिल हुई तो उस जमाने में खौफ किस चीज से था लोगों को, किन लोगों से खौफ था? कुफार से, मुशरिकीन से। वो आए दिन नौबत ये थी पैगंबर के ज़माने में, मदीने के अंदर नौबत ये थी कि लोग असलहे के साथ सोते थे, असलहों के साथ सोते थे। नहीं ज़रा पहन के सो रहा है, तलवार ले के सो रहा है कि अगर कोई हमला कर दे तो फौरन उठ जाए, इतना वक्त नहीं मिलेगा फिर कि आप कुछ सब आमादा कर सकें। ये नौबत है पैगंबर के ज़माने में, और लोग उलझ रहे हैं कि कब तक ये चीज़ रहेगी। आयत आई, यही आयत कि अनकरीब ये होने वाला है कि वादा है परवरदिगार आलम का कि वो इस खौफ को खत्म कर देगा, अमन की कैफियत पैदा कर देगा।
यानी इस्लामी समाज पर अमन कायम हो जाएगा। अब इस किन लोगों पर यह अमन कायम हुआ, यह बहस इंशाल्लाह रह जाएगी कभी और। लेकिन किस चीज से खौफ था? कुफार से, मुशरिकीन से। और परवरदिगार आलम ने यह एहसान किया कि ऐलान कर दिया कि हम कुफार और मुशरिकीन से तुम्हारे खौफ को खत्म कर देंगे। खूब, ये दो खौफ ऐसे थे जो पैगंबर के जमाने में तकरीबन खत्म हो गए। पैगंबर के जमाने में तकरीबन खत्म हो गए। कुफार और मुशरिकीन का खौफ नहीं रह गया, क्योंकि इतना ज्यादा इस्लाम आगे बढ़ चुका था कि फिर कुछ नहीं हो पा रहा था उस दौर में। लोग पता नहीं कहां तक, सब एक से एक। आपने देखा मुबाहिले के मैदान में पैगंबर की वो जीत, और खैबर और खंदक में पैगंबर के उन मार्कों में वो कामयाबी, ये सब दुनिया में आम हो चुकी थी। खौफ नहीं था, एक खौफ बाकी था। बस इसी पर गुफ्तगू और मजलिस अपनी आखिरी मंजिल पर। एक खौफ बाकी था, कुफार और मुशरिकीन के खौफ को पैगंबर खत्म करके गए। तवज्जो कीजिएगा, दो खौफ, कुफार और मुशरिकीन। मुसलमानों को जो खौफ था कुफार और मुशरिकीन से था कि ये हमला करेंगे, ये मारेंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो यहूद की सूरत में हो, वो किसी सूरत में हो, वो कुफार मक्का हो या वो यहूदी हो जो ज़माने में आबाद हुए थे आसपास आकर के सारे ये खौफ पैगंबर खत्म करके गए। एक खौफ और था जिसे पैगंबर ने खत्म नहीं किया, निशानदेही करके चले गए। वो खौफ किससे था? तवज्जो कीजिए, वो खौफ कुफार से नहीं था, वो खौफ मुशरिकीन से नहीं था, बल्कि वो खौफ मुनाफिकीन से था कि ये मौजूद थे अभी समाज में पैगंबर के। कुफार अलग हो चुके सामने मौजूद हैं, मुशरिकीन अलग हो चुके सामने मौजूद हैं, लेकिन मुनाफिकीन पैगंबर के साथ मौजूद हैं। तवज्जो कीजिए जो बात अर्ज कर रहा हूं, यह खौफ खत्म नहीं हुआ इस्लामी समाज से। यह खौफ नहीं खत्म हुआ और शायद अभी तक नहीं खत्म हुआ। और इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा आने वाले, इसीलिए खदीर से ज़ुहूर तक है कि यह खौफ अभी तक नहीं खत्म हुआ। लेकिन उस जमाने में यह खौफ बहुत ज्यादा था मुनाफिकीन का। पैगंबर ने निशानदेही कर दी, पैगंबर ने कर दी, कुरान मजीद ने कर दी। क्या कर दी? कि मुनाफिकीन हैं, यह बता दिया। और आयत वायत नहीं, पूरा सूरा इनकी शान में नाजिल फरमा दिया परवरदिगार आलम। पूरा सूरा या कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून। मुनाफिक कहते किसे हैं? मुनाफिक उसे कहते हैं जो उधर का हो इधर रहे, इसी का नाम मुनाफिक है। मुनाफिक की सींग तो निकल नहीं आती, क्या पहचान लें। मुनाफिक उसे कहते हैं जो उधर का हो इधर रहे, रहे इधर काम उधर का करे, इसे मुनाफिक कहते हैं। और ऐसा हो कि पहचाना ना जा सके, क्योंकि अगर पहचान लिया गया तो कोई फायदा नहीं होगा फिर काम करवाने का। इसीलिए जो बड़ी बड़ी हुकूमतें या बड़े बड़े लोग जो अपने लोग कहीं भेजती हैं तो इस लिबास में भेजती है कि पहचाने ना जा सकें। और नहीं पहचाने, आज पूरा निजाम इसी पर चल रहा है दुनिया का। आप उठा करके देखें, सारा निजाम इसी पर चल रहा है पूरी दुनिया का। सारी की सारी हुकूमतें इसी पर चल रही हैं। कोई ऐसा झुपा ढका हुआ निजाम थोड़ी है, ये अलग-अलग नहीं, ये निजाम, ये सारा निजाम चल रहा है कि पहचाना ना जा सके हमारा आदमी। ये काम दुश्मनों ने जब पैगंबर को डरा के धमका के कत्ल करके न कर पाए तो फिर ये काम शुरू किया कि अब ऐसा करो कि अब हम इन्हें मार तो सकते नहीं। बड़ी कोशिश कर ली, सबको लेकर के आए, इसको लाए उसको लाए, अरहब मरहब ये वो, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इनके पास एक ऐसी तलवार है जिसके सामने कोई टिकता ही नहीं। एक ऐसी तलवार इनके पास है जिसके पास सामने कोई टिकता ही नहीं। हम लाज इधर से ले आए उधर से ले आए, आपस में पैठ कर लिया, यहूद सहूद सब एक हो गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका। जब भी सामने आते हैं ये आ जाता है सामने। और इसे कैसे हटाएं, आखिर इसे कैसे हटाएं सामने से। और फिर उसके बाद सूरा भी नाजिल हो गया कि मुनाफिक हैं। अब जब सूरा नाजिल हुआ तो सारा निजाम में कुफ्र थर्रा गया। तवज्जो कीजिएगा, इसी पर बस गुफ्तगू रुक करके बात तमाम हो रही है। सारा निजाम में कुफ्र थर्रा गया जब सूरह मुनाफिकून नाजिल हुआ। और पहली आयत आपके सामने पढ़े दे रहा हूं, उससे पहले भी गुजारिश की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून।
क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। जब आपके पास ये मुनाफिक आते हैं और गवाही देते हैं, अल्लाह रे बलागते अल्फाज कुरानी, ये नहीं कह रहा कि जब मुनाफिक आते हैं कि बाद में लोग कहें क्या पता कहां आए थे, किसके पास आए थे। नहीं कह रहा, जब आपके पास आते हैं। यानी मुनाफिक वो है जिसने पैगंबर को देखा भी, पैगंबर के सामने गवाही भी दी, पैगंबर से सलाम व दुआ भी है, पैगंबर से मुसाफहा भी है, पैगंबर से मिला भी है। कुरान मजीद है ये तो, इससे तो कोई रद्द बदल हो नहीं। कुरान मजीद है इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आपके पास मुनाफिक आते, काफ काफे खिताब है जिसका मिज़दाक़ वाहिद पैगंबर अकरम है। जब आपके पास मुनाफिक आते हैं और कहते हैं कि गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, गवाही भी दे रहा पैगंबर के सामने, कलेमा पढ़ रहा है मसलन पैगंबर के सामने, खुदा कहता है ये दुरुस्त है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये मुनाफिक झूठा है। अब ये झूठा कैसे है, एक अभी और इंशाअल्लाह भी नहीं, लेकिन बिलाखिर ये जब सूरह नाजिल हुआ और मुनाफिकीन का खतरा पैगंबर के सामने परवरदिगार आलम ने वाज़े कर दिया, पूरा निज़ाम कुफ्र थर्रा गया उस जमाने में। तवज्जो कीजिएगा, पूरा निज़ाम कुफ्र थर्रा गया और सारे मुनाफिकीन जो पैगंबर की बज़्म में थे डर गए। किस चीज से डर गए कि ये तो इन्होंने कह दिया, तुम्हें पता चल गया कि मुनाफिक हैं, कहीं ऐसा ना हो ये नाम ले लें। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भैया ऐसे मौके पर जो खुद मुनाफिक हो तो समझ गया ना कि हमें तो डरेगा नहीं वो, क्योंकि जो इंसान खुद गलत होता है या सही होता है, अगर सही होता है तो कुव्वत पैदा होती है, गलत होता है तो डर पैदा होता है। वो आपके सामने वाकया मौजूद है कि एक माँ एक बच्चा, दो माँ, मेरा है वो कहे मेरा है। मौलाए कायनात ने कहा कंबर तलवार ले आओ, अभी काटे देते दोनों, आधा इसे आधा उसे। और नहीं 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 रहने दी, इसी को दे दीजिए, आप इसी को दे दीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेगा। समझ में आ गया कि सही कौन है गलत कौन है। तवज्जो कीजिए। या वो एक चोर, दो चोर आए और मौलाए कायनात के सामने, लोगों ने कहा इनकी गर्दन रखो इस पर, अभी गर्दन, चोर की गर्दन उड़ा देंगे। और दोनों ने गर्दन रख दी। मौलाए कायनात ने कंबर चोर की गर्दन उड़ा दो। जो चोर था उसने फौरन गर्दन हटा ली, कहा देखो ये चोर था। और जो नहीं था उसे मालूम था कि अली की तलवार जो चोर नहीं था वो जानता था कि इनकी तलवार तो मैदान जंग में नस्लों को देख के चलती है, यहां कैसे गलत चल जाएगी। वो अपना गर्दन रखे रहा। जो चोर था उसने उठा लिया कि अब पड़ी हो तब पड़ी। क्यों, जो खुद चोर है उसे तो मालूम है कि हम चोर हैं। तो जब मुनाफिकीन के सामने ये सूरा पैगंबर ने पढ़ दिया तो सारे मुनाफिकीन डर गए, कहीं ऐसा ना हो नाम ले लें। और बाज लोगों ने तो हिमाकत फरमाई, नाम पूछना भी शुरू कर दिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सारा निजाम कुफ्र थर्रा गया कुरान मजीद के सूरत से। अब क्या हुआ, कहा सब खामोश हो जाओ, सब अंडरग्राउंड चले जाओ, सारे के सारे अंडरग्राउंड। खबरदार अगर तुमने कोई हरकत की कि तुम पहचाने गए, का फिर क्या करें, का इंतजार करो पैगंबर दुनिया से जाएं। खूब जाएंगे तो क्या होगा, का पैगंबर के जाने पर एक काम हो जाएगा। का वो क्या, का नुज़ूल कुरान खत्म हो जाएगा। तवज्जो कीजिए, कितनी अजीब प्लानिंग है दुश्मन की कि नुज़ूल कुरान खत्म हो जाएगा। इसी चीज को जनाब सैयदा ने पैगंबर की वफात पर बतौर मरसिया पढ़ा है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर मरसिया पढ़ा है ये जुमला। अब इसे कैसे अर्ज करूं, काश वक्त हो और इस पर इंसान गुफ्तगू करे। फरमाती हैं बाबा, इनक़ता बिमौतिक मा लम यनक़ते बिमौत अहद, आपके मर जाने से वो चीज रुक गई
वो चीज मुनक़ता हो गई जो किसी के जाने से मुनक़ता नहीं हुई। वो क्या है? सिलसिला वही कुरानी। वही कुरानी मुनक़ता हो गई पैगंबर पर। पैगंबर के बाद अब कोई कुरानी वही नहीं आएगी। दुश्मन जानता था कि ये आखिरी रसूल हैं, ये आखिरी रसूल हैं, इनके बाद सिलसिला वही मुनक़ता हो जाएगा। और अगर सिलसिला वही मुनक़ता हो गया तो फिर हमें हरकत करने में आसानी होगी, क्योंकि अब तो कोई आयत आएगी नहीं कि जो हमारा नाम ले ले मसलन। लिहाजा अब इसमें हरकत करने में आसानी होगी। तो पैगंबर एक कुफार और मुशरिकीन इन दो खतरों को खत्म करके गए। यानी समाज से, इस्लामी समाज से, उम्मत इस्लामिया से ये दो खतरे खत्म कर गए। तीन खतरे थे, एक कुफार का, एक मुशरिकीन का, एक मुनाफिकीन का। दो खतरे पैगंबर खत्म करके गए, एक की निशानदेही करके गए। और दुश्मन इसी में था कि अगर ये चीज बाकी रह गई तो पैगंबर के बाद हम काम करेंगे। पैगंबर ने कहा खबरदार, ऐसे मजबूत हाथ में दे के जाऊंगा। तवज्जो करें, ऐसे मजबूत हाथ में दे करके जाऊंगा कि तुम इस चीज को सामने न ला सको। यानी कुफारों, बस जुमला सुन तवज्जो कीजिएगा, कुफारों मुशरिकीन को हमने पहचानवा दिया, इस काम को हमने कर दिया। मुनाफिकीन को हम नाम बनाम नहीं पहचानवा सके। कुफार और मुशरिकीन को हमने पहचानवा दिया, यहूद ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तुमने देख लिया। लेकिन मुनाफिकीन रह गए। जरूरत थी कि ये जाहिर हो, ये हमारे सामने जाहिर होंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम एक एक को नाम बनाम मैं वल्दियत के पहचानते हैं अगर दुरुस्त हो। हम मैं वल्दियत के हर एक को पहचानते हैं अगर दुरुस्त हो उसकी, मगर हम कह नहीं सकते चूंकि अभी जाहिर नहीं हुए हैं ये लोग। और हम अपने इल्म पर फैसला नहीं कर सकते, हम मुअज़्ज़फ़ है कि जाहिर फैसला करें, लिहाजा हम इन्हें पहचानवा नहीं सकते। हम दुनिया से जाएंगे, एक ऐसा सिलसिला छोड़ के जाएंगे जो पहचानवाता रहे इन लोगों को, जो पहचानवाता रहे इन लोगों को। क्या रसूलुल्लाह कैसे करेंगे? क्या बिल्कुल साफ कह देंगे अलीयुन माल हक वल हक को माली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, और हक उधर मुड़ेगा जिधर अली मुड़े। हम बिल्कुल साफ करके जाएंगे मसले को, लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे सामने ये कमबख्त पहचाना नहीं जाएगा, चूंकि अंडरग्राउंड हो गए सारे के सारे अपनी एक्टिविटीज के एतबार से। खबरदार कोई से ऐसा काम न करना कि जिससे पैगंबर नाम ले ले तुम्हारा। जो भी रहे हो उस जमाने में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तारीख उठा करके देखें, हम इतना जानते हैं कि थे। क्यों कुरान कह रहा है, कुरान सपोजिशन पर तो गुफ्तगू नहीं कर रहा। इज़ा जाका, जब आपके पास आया, यानी कोई है जो आया, आते हैं कुछ हैं जो आते हैं, कोई सब फर्ज नहीं है, ये बिल्कुल साफ गुफ्तगू है कुरान मजीद की। तो पैगंबर ने कहा हम पहचानवा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने इस सूरे के बाद फिर वो काम छोड़ दिए जो करते चले आ रहे थे। मसलन डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो पैगंबर पहचानवा दे। हम एक सिलसिला छोड़ेंगे जो वक्तन फवक्तन पहचानवाता रहे, और हर जमाने का मुनाफिक पहचाना जाए। मुनाफिक, मैं फिर कह रहा हूं, मुनाफिक कौन है? जो होता उधर का है रहता इधर है। काश बात वाज़े हो जाए। जो होता उधर का है रहता इधर है, यानी होता दुश्मन का आदमी है, होता दुश्मन का पेड़ है, लेकिन काम इधर कर रहा होता है। हर जमाने में ऐसे लोग होंगे, क्योंकि कुरान मजीद निशानदेही कर रहा है। का फिर पहचाने कैसे? का सुनो, अलीयुन माल हक वल हक को माली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। मुनाफिक कभी हक के साथ नहीं हो सकता।
लिहाजा आप देखना, जो अली के मुकाबले में आए, जो अली के मुकाबले में आए, औलाद अली के मुकाबले में आए, हर मैदान में पहचानते चले जाना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आलिम। अब मौलाए कायनात का काम क्या था, जिम्मेदारी क्या थी, तवज्जो कीजिए, और उस पर बहुत तफसील की जरूरत है। अब मौलाए कायनात की जिम्मेदारी क्या थी कि मुनाफिकीन को पहचानवा दे अली इब्न अबी तालिब, मुनाफिकीन को पहचानवा दे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मुनाफिक पहचान लिया जाएंगे कौन लोग हैं। अली, एक बात कह रहा हूं, गौर कीजिएगा सिर्फ खामोशी के साथ। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिम्मेदारी मुनाफिकीन को खत्म करना नहीं है। नहीं, ये काम तो पैगंबर भी कर सकते थे। पैगंबर मुस्तजाबुद दावा थे, हाथ उठाते, परवरदिगार मुनाफिकीन को ख़त्म कर दे, फ़ी अमानिल्लाह। उसी वक्त सारे के सारे तहस नहस। पैगंबर ने ये नहीं किया, कभी नहीं किया। सारे इमाम मुस्तजाबुद दावा हैं। इमाम के कितने ऐसे चाहने वाले हैं जो उस मंजिल को पा लेते हैं। इमाम ने तरीक़ा बताया है कि ये इस तरह करो तो ये हो जाएगा मसलन। कितने ऐसे लोग हैं, लेकिन इमाम ने कभी ये नहीं किया, कभी नहीं किया। इमाम ने, किसी इमाम ने नहीं किया, इल्ला शाज़ो नादिर किसी एक के लिए, मसलन जैसे कि आपने देखा गदीर में, उसके लिए हुआ। कुछ इस तरह के लोग जो खुल करके सामने आ गए, लेकिन जब तक इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, इमाम ने इस तरह से नहीं किया। मौलाए कायनात की जिम्मेदारी मुनाफिकीन को खत्म करना नहीं थी। काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए। मुनाफिकीन को कत्ल करना अली की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर मौलाए कायनात की जिम्मेदारी मुनाफिकीन को कत्ल करना होती तो कौन सा मुनाफिक मक्के मदीने में इतना कवि था जो अली के सामने टिकता? कौन सा ऐसा इंसान था, किस माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया था कि जो मौलाए कायनात के सामने आकर के टिक जाता? लेकिन असल में बात यह है कि मौला की जिम्मेदारी कत्ल मुनाफिकीन नहीं है, बल्कि पैगंबर के बाद मौला की जिम्मेदारी शनाख्त मुनाफिकीन है, शनासाई है मुनाफिकीन के लिए, कि मुनाफिकीन को पहचानो, पहचानवाना जिम्मेदारी है। और जब कत्ल करना अगर जिम्मेदारी होती तो आसान था, पहचानवाना जिम्मेदारी है तो सख्त है मसला। यह काम बहुत सख्त था मौलाए कायनात के लिए। आप तवज्जो करें, मौलाए कायनात के लिए बद्र से लेकर के और खंदक, खैबर, हुनैन तक तलवार चलाना आसान था अली जैसे शुजा के लिए, लेकिन पैगंबर के बाद मुनाफिकीन को पहचानवाना मुश्किल था अली इब्न अबी तालिब के लिए। और इसीलिए नौबत वो आ गई कि अब क्या अर्ज करूं आपके सामने। क्यों? अब क्या है कि अब तुम्हें खामोश रहना है, अब तुम्हें जुल्म बर्दाश्त करना है ताकि मुनाफिक पहचाना जाए। अब तुम तलवार नहीं निकाल सकते। अगर तलवार निकाल लोगे तो कत्ल हो जाएंगे दो चार सामने वाले, मुनाफिकीन नहीं पहचाने जाएंगे। नहीं, खबरदार, अब ये तुम्हारा काम ये नहीं है या अली, अब तुम्हें सब्र करना है। अब तक तुम कुफार और मुशरिकीन के मुकाबले में जंग कर रहे थे, तुमको मुनाफिकीन के मुकाबले में सब्र करना है ताकि पहचाने जाए लोग। और अली इब्न अबी तालिब ने खूब इस काम को अंजाम दिया, खूब इस काम को अंजाम दिया और खूब पहचानवाया मुनाफिकीन को मौलाए कायनात ने। और आज तक पहचानवा रही है अली की नस्ल, आले अली, यानी जो अइम्मा ताहिरीन उनकी नस्ल में है। आज तक पहचाना जा रहा है कि कौन मुनाफिक है, कौन अपना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। गुफ्तगू तमाम हो गई और यहाँ बहुत तफसील है इस मौजू पर, लेकिन इंशाअल्लाह कभी और। आज इसी जगह पर बात को रोक रहा हूँ कि यह जिम्मेदारी थी मौलाए कायनात की कि जो मुनाफिकीन का खौफ था उम्मत मुस्लिमा पर वो खत्म हो जाए, पहचाने जाए मुनाफिक। और हर इमाम इस चीज को आगे बढ़ाता हुआ गया, आगे बढ़ाता हुआ गया। और फिर अभी तक वो चीज किसी न किसी सूरत में बाकी है। उसे कौन खत्म करेगा? अली का आखिरी बेटा।
पूरी जानशीन पूरी कायनात से ये खतरा खत्म कर देगा। 2 खतरे मोहम्मद अव्वल खत्म करके गए और तीसरा खतरा उम्मत मुस्लिमा से जो है मोहम्मद आखिर आकर के खत्म करेंगे। अब इस पर गुफ्तगू जब ज़हूर तक पहुंचूंगा तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा आपके सामने। आज इसी जगह बात को रोक रहा हूं कि ये रहा और हर इमाम की जिम्मेदारी है। आप देखिए, इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह को जहर दिया गया। अइम्मा ताहिरीन वो हैं कि जिनकी नज़रों से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, अगर वो सवाल भी करते हैं किसी दूसरे मासूम से तो दुनिया को रिज़्क़ मारिफत देने के लिए कि दुनिया महसूस करे। इमाम हुसैन पूछ रहे हैं भाई से, भैया हसन किसने आपको जहर दिया? इमाम हुसैन को नहीं मालूम, मालूम है, लेकिन दुनिया के सामने गुफ्तगू तो आए कि हसन हुसैन क्या करोगे जान के किसने जहर दिया? मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद इस तरीके से खून बहे, यानी पहचानवा दिया मुनाफिकीन को। मौला कायनात इमाम हुसैन ने सवाल करके, इमाम हसन ने जवाब दे करके कि पहचान लो कौन है जिसने जहर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि खून बहे। हाँ मेरे अजीज़ों, और क्या अर्ज़ करूँ आपके सामने, इमाम हसन से बहुत सी चीज़ें पहचानी गईं, बहुत से कीने, बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो दिल में रह गई थी इमाम हसन से, वो निकाली गई बाद में। मतलब उससे मुझे इस वक्त बहस नहीं है, उसका मौका सफ़र में है, 28 सफ़र की मजालिस में उसको इंसान बयान करे कि वो कैसे हुआ। कितना पुराना कीना है जो इमाम हुसैन के मरने से निकाला जा रहा है। इमाम हसन का वक्त आखिर है, एक एक से वसीयतें कर रहे हैं। देखो हुसैन तुम्हारे बाद, मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं, इनकी इताअत करना ये वाजिबुल इताअ हैं। सबसे वसीयतें की और इसी आलम में सरहाने से एक तावीज़ निकाल के अपने 3 साल के बेटे के बाजू पर बांध दिया। माँ सामने खड़ी है और फरमाते हैं कि जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इसे खोल के पढ़ लेना और जो इसमें लिखा हो उस पर अमल करना। इमाम हसन के कई बेटे करबला में शहीद हुए, सबके तावीज़ नहीं बंधा था, तावीज़ सिर्फ एक बेटे के बांधा है। क्यों? ताकि मेरा और मेरे भाई का मौक़िफ़ एक है ये साबित हो जाए, मैं भी करबला में शरीक हो जाऊं। तावीज़ बंधा रहा। वो आप सोचें ना, जिस यतीम भतीजे के सर पर हुसैन जैसे चचा का साया हो, उसकी ज़िंदगी में सख्त वक्त कैसे आता। इस तावीज़ को खुलने की नौबत नहीं आई, ये तावीज़ बंधा रह गया। बच्चा बड़ा होता गया, तावीज़ बंधा रहा, यहां तक कि हुसैन इब्न अली करबला आ गए। शब आशूर इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने जब महज़र शहादत पढ़ा, एक एक का नाम लिया और कहते तुम सब कल शहीद किए जाओगे। एक गोशे से एक बच्चा उठा, चचा मैं भी शहीद किया जाऊंगा। इमाम हुसैन ने इशारे से करीब बुलाया, बच्चा करीब आया, सीने से लगाया और लगा के आवाज़ दी, कैफल मौत इंदा, के मेरे बच्चे तेरे नज़दीक मौत कैसी है। चूँकि तारीख़ लिखती हैं, सारे मकातिल लिखते हैं, सबसे छोटा इंसान जो इससे महसूस होता है कि सबसे छोटा इंसान जो मैदान जंग में जा रहा है जनाब कासिम है। चूँकि सारी तारीख़ उन्होंने लिखा, ये बतना बच्चा इतना छोटा था कि लम यबलुगिल हुलुम, जो अभी सिने बुलूग को नहीं पहुँचा था। सीने से लगाया, मेरे लाल तेरे नज़दीक मौत कैसी है। बस जैसे ही सुना फौरन कहा, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीं। आप देख रहे हैं, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, कैसी हालत तब्दील हुई है खौफ से अमन की तरफ कि चारों तरफ से फौजों ने घेर रखा है, लेकिन कासिम की हालत यह है कि शहद से ज्यादा शीरीं। अजीब है। इमाम हुसैन ने कान में कहा, मेरे लाल
एक बड़े इम्तिहान के बाद तेरी शहादत है, और तेरे भाई अली असगर की भी शहादत है। हाँ मेरे अजीज़ों, बहुत रोएंगे कि यतीम का मातम है। पुरसा इमाम हसन को देना है, बाप भी ऐसा मजलूम जिसे कोई जाके पुरसा भी ना दे सके। अपनी तवज्जो को एक टूटी सी कब्र की तरफ ले चले और जाकर के उस टूटी सी कब्र के पास बैठ के कासिम का पुरसा दे जन्नतुल बकी में। रात गुजर गई, रोज़े कुर्बानी आ गया, एक एक करके मैदान में जाने लगा। कासिम देख रहे हैं, जब अंसार जा चुके और अपनों की बारी आई, जनाब अली अकबर सबसे पहले गए। उसके बाद जनाब कासिम सामने आए। चाचा अब मुझे भी इजाजत दे दे। कैसे पढ़ूं अजीजों? इमाम हुसैन ने सर से पांव तक देखा, नहीं मेरे लाल, तुम मेरे भाई की निशानी हो। कासिम खामोश हो गए, चले गए, फिर आए, हाथों को चूमते हैं, पैरों को चूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चचा मुझे मैदान जंग की इजाजत दे। लेकिन अल्लाह रे, ये अदब खानदान बनी हाशिम है। इमाम हुसैन मना कर रहे हैं, कासिम बार बार वापस होते हैं। आखिर में नौबत ये आई कि मायूस होकर के जाके खैमे के अंदर घुटनों में सर डाल के बैठ गए। अजब नहीं कि माँ आई हो मेरे लाल, खैरियत? अम्मा क्या करूं, चचा इजाजत नहीं दे रहे। कई मर्तबा गया मगर मना कर दिया। पता नहीं जनाब कासिम को याद आया कि मां को याद आया कि इमाम हसन ने वक्त आखिर ये तावीज बांधा था। अरे अब इससे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा होगा जब फर्जंदे ज़हरा चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गया। तावीज को उतारा, चाक किया, देखा बाप की तहरीर नजर आई। लिखा था वलदी कासिम, ए मेरे बच्चे कासिम, जब तेरा चचा करबला में हो वह अहातत बिहिल आदा, और चारों तरफ से दुश्मन उसे घेर ले, उसी का मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि जान की बाजी लगा देना। फला तत्रुकिल बिराज वल जिहाद ले आदाइल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों से जंग को तर्क न करना। और अगर हुसैन तुम्हें इजाजत न दे, तवज्जो करें, अगर हुसैन तुम्हें इजाजत न दे तो इतनी मर्तबा जाना के इजाजत दे दे। बार बार जाना की इजाजत मिल जाए, बस जैसे ये खत देखा मुस्कुरा के खड़े हुए। इमाम हुसैन की तरफ चले, इमाम हुसैन ने आते देखा, सब समझ लिया। खुश खुश पहुंचे, अभी तो मायूसी सी आ रही थी, अब चेहरा खिल गया। चचा चचा अब तो इजाजत दीजिए। क्या हुआ? का बाबा का सिफारिशनामा लाया हूं। बाबा का सिफारिशनामा लाया हूं। इमाम हुसैन ने लिया, पढ़ना शुरू किया, रोते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पूरा जमाना नजरों में घूम गया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, अपने
भतीजे की गर्दन में हाथ डाल दिए। जनाबे कासिम की गर्दन में हाथ डाले, इतना रोए, दोनों इतना रोए कि गश खा के गिरे। हमने कहीं नहीं देखा पूरी करबला में, सिर्फ एक मर्तबा हुसैन को गश आया, और वो भी उस जगह पर आया जहां भैया हसन याद आए। खैमे में लेकर के आए इमाम हसन की कबा। इमाम हसन का मामा अपने हाथ से कासिम के सर पर बांधा, घोड़े पर बिठाया, मेरे लाल खुदा हाफिज। जुमला सुनेंगे, हमीद इब्ने मुस्लिम दुश्मन का रावी है, कहता ऐसा लगा जैसे कोई चांद का टुकड़ा खैमे से निकला। अरे सोचो अजीजों, जो दुश्मन की नजर में चांद का टुकड़ा हो, वो मां की नजर में क्या होगा। घोड़े पर बैठे चले, खूब लड़े, कैसे न लड़ता, हसन इब्ने अली का बेटा था। लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होते जा रहे हैं, मगर घोड़े पर हैं। एक शख्स ने कहा कि मैं इसको बताऊंगा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता छोड़ो, तुमसे क्या मतलब, जो लोग घेरे हैं वही अपना, उनको रहने दो। कहा नहीं, गुनाह है यार अब मेरे ऊपर। ये कह करके घोड़े को मोड़ करके आया। मैं कहूंगा अगर बहादुर हो तो सामने से आ। कासिम महवे विगाते सामने, पीछे से वार किया। अरे अपने दादा की तरीके से त्योरा क्या गिरे। घोड़े से मुंह के बल जमीन पर आए, गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा। मामूलियत तमाम हो गई, चचा। मक्तल के जुमले हैं। इमाम हुसैन ने कातिल कासिम को देखा, इतनी तेज आए जैसे बाज़े शिकारी झपटता है। आकर के कातिल कासिम पर वार किया, वो घोड़े से गिरा, उसने चीख मारी मुझे बचाओ। इसी आलम में गजब हो गया। अरे मैदान में भगदड़ मच गई, घोड़े इधर से उधर दौड़ने लगे। अरे जब कोई टाप पड़ती है आवाज आती है, चचा। आखिरी जुमला मक्तल कहता है, अरे जब दामन गर्द चाक हुआ तो क्या देखा, हुसैन कासिम के सरहाने बैठे हैं और वो जवान एड़ियां रगड़ रहा है। इमाम हुसैन कह रहे मेरे लाल, अज़्ज़ा वल्लाही अला अम्मिका अन तदऊहु फला युजीबुक औ युजीबुक फला यनफउक। ए मेरे लाल, तेरे चचा के लिए बड़ा सख्त है कि तू पुकारता रह गया। इमाम हुसैन की गोद में कासिम ने दम तोड़ दिया। रावी कहता हुसैन ने सीने से लगा लिया, सीने से सीना लगा के खैमे की तरफ लेके चले, पैर जमीन पर खींचते हुए चले, लाश लेकर के आए, जमीन करबला पर जनाजों के साथ रख दी। ए मेरे लाल कासिम,